नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बीपीएस शिक्षकों के लिए, बीपीएस पास शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। सरकार शिक्षकों को सरकारी आवास देने की तैयारी में जुट गई है। जिस स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उस स्कूल के पास अपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी बीपीएस पास शिक्षकों के लिए यहाँ सामने निकल कर आ रही है। तो आइए इस विषय में मैं आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का भी कोशिश करूँगा कि सरकार जो है आप लोग के लिए क्या क्या सुविधाएं देने वाली है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार शिक्षक बहाली में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीपीएस में पास सभी शिक्षकों को सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा, जिसकी तैयारी में बिहार सरकार पूरी तरह से जुट गई है। शिक्षा विभाग इसको लेकर रियल एस्टेट कंपनी से विज्ञापन भी निकालेगा और स्कूल के पास बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट भी लीज पे लेकर सरकार शिक्षकों को आवास देगी, ताकि शिक्षक बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा के साथ कर सके। मैं आपको बताते चलूँ कि 5 लाख शिक्षकों को इससे फायदा होने वाली है। तकरीबन 5 लाख शिक्षक से अधिक शिक्षकों जो है वो इससे लाभान्वित होंगे। दूसरे राज्य से भी शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी, उन्हें भी यह लाभ दिया जाएगा। सिर्फ इधर के नहीं, सिर्फ बिहारी के शिक्षकों को नहीं इससे लाभ होगा, बल्कि जो अदर स्टेट के भी है, जो शिक्षक बहाली में इस प्रक्रिया में शिक्षक बन चुके हैं, पास कर चुके हैं बीपीएस, उन सभी शिक्षकों को भी, अदर राज्य के शिक्षकों को भी ये योजना है, इससे लाभान्वित किया जाएगा। शिक्षा विभाग में हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखंडों और गांवों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित भी किया जाएगा, जहां आवास की सुविधा भी दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। सिर्फ इसी राज्य के ही के नहीं, सिर्फ बिहारी के नहीं, अदर स्टेट के भी लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्हें भी अपार्टमेंट दी जाएगी ताकि वो पूरी तरह से पढ़ाई को दुरुस्त कर सके, अच्छे से पढ़ा सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या का उत्पन्न न हो सके। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग में पूर्व से लगभग 4 लाख शिक्षक भी कार्यरत हैं। सरकार जो योजना बनाई है, इस योजना का लाभ सिर्फ इधर नहीं होने वाला है। जो अभी के जो पास किए हुए सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, जो पूर्व से कार्यरत जो शिक्षक लोग थे, जो पहले से भी शिक्षक लोग जो पढ़ा रहे सरकारी विद्यालयों में, उन सभी शिक्षकों को भी इस योजना से लाभ होने वाली है। मैं आपको बताते चलूं कि शिक्षा विभाग में पहले से लगभग 4 लाख शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं, जो कि विभिन्न प्रखंड और गाँव के दूरस्थ स्थानों में जाकर, विद्यालयों में जाकर अध्यापन का काम करते हैं। और यह भी देखा गया है कि पूरे राज्य में खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में मकानों और आवास की जो अनुबद्धता है वो काफी प्रॉब्लम है, और जिसके कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में मकान जो है किराए पे लेकर काम करना पड़ता है, और इससे उन्हें दूरस्थ गांवों में स्थित विद्यालयों में आने जाने में काफी समस्या और पैसे की भी यहाँ पे खर्च देखने को मिलता है। जो भी शिक्षक जिनका नौकरी लग जाता है सरकारी विद्यालयों में, जो भी शिक्षक है सरकारी विद्यालय में नौकरी लग जाता है, यदि उनका पोस्टिंग जो है अगर दूरस्थ गांव में हो जाता है, दूर के गांव में हो, जहां पे ना आवास की सुविधा है ना किसी प्रकार की सुविधा है, वो शहरों में जाकर, थोड़ी सी दूर शहरों में जाकर वहां पर आवास लेते हैं, किराए पे मकान लेते हैं। तो इन सभी झंझटों से और आने जाने का जो प्रॉब्लम है वो अलग, किराए का पैसा अलग लगता है, आने जाने का पैसा अलग लगता है, तो बहुत सारी समस्या होती है। तो इन समस्याओं से मुक्ति के लिए सरकार जो है, बिहार सरकार जो है यहां पर एक योजना लेकर आई है कि पहले से जो 4 लाख शिक्षक थे और अभी जो पास किए हैं, उन सभी 5 लाख, तकरीबन 5 लाख शिक्षकों को, और साथ ही अदर राज्य के जो शिक्षक, उन सभी शिक्षकों को, सभी को मिलाकर इन सभी शिक्षकों को ये जो योजना है उन सभी से इनको लाभान्वित भी किया जाएगा और ये सभी सुविधाओं से इनको भी मुहैया कराया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि केवल जिला मुख्यालय पे स्तर, बल्कि अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी जो टीचर लोग हैं उनको भी ये सुविधा जो है पूरी तरह से मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर एक विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। मकान मालिक और रियल एस्टेट जो कंपनी है उनको आधिकारिक रूप से जाकर उनको फरमान जारी कर दिया गया। मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत ही जल्द दूसरे चरण में भी यह जो बहाली है इस प्रक्रिया को निकाली जाएगी। आपको बताते चले कि इस बार एक बार फिर से 20,336 शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएस से शिक्षक बने हुए हैं, जिसमें करीब 14 जो शिक्षक है दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, और इसके अलावा अन्य जो शिक्षक है उन सभी को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने दूसरे चरण में भी शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकाला गया, जिसमें 1,10,000 शिक्षकों को बहाल किया जाएगा। और यह जो प्रक्रिया है 3 से लेकर 14 नवंबर तक ये फॉर्म जो है भर्ती किया जाएगा, और 7 से लेकर 10 दिसंबर तक ये परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा। तो है ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बिहार में जो बीपीएससी शिक्षक जो पास किए हुए हैं उनको सरकार के द्वारा एक मुहैया कराया जाएगा, एक अपार्टमेंट का मुहैया कराया जाएगा, ताकि आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कारण क्या है कि बिहार में देखा जाता है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं
जिनका पोस्टिंग है बिहार के दूरस्थ गाँव में हो जाता है, उनको आने जाने में बहुत समस्या होती है। पेट्रोल जला के आते हैं जाते हैं, नहीं हो पाता है तो मकान के लेते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो झंझट है, इस प्रकार की जो उनकी समस्या है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने में उनको बाधित होता है, पढ़ाई जो है उससे बाधित होता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक नई रणनीति बनाई है, एक नई योजना बनाई, और इन्हीं योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार जो है इस बार तकरीबन 4 लाख जो पूर्व से थे और 1 लाख अभी के, इन सबको मिलाकर तकरीबन 5 लाख शिक्षकों को ये अपार्टमेंट की जो सुविधा है बहुत जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी। तो है ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, देखते रहिए पब्लिक टाइम। जय हिंद।